एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मिडाइवल इंडिया को कवर कर रहे हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है मुगल साम्राज्य का विघटन या डिक्लाइनेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे मुगल्स वीक हुए, औरंगज़ेब की डेथ के बाद कैसे जो आने वाले जो रूलर्स थे वो वीक थे या कॉम्पिटेंट थे, उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से मुग़ल धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया और फाइनली वो उसका पतन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो बात शुरू होती है 1707 से। 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हो गई तो उसके बाद उसका 63 ईयर्स का 63 वर्षीय बेटा मुअज़्ज़म, जिसको हम शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, उसने बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से सत्ता संभाल ली। उसने 1707 से 1712 की अवधि तक शासन किया। जब 63 साल का था तो कितना ही जिया होगा। खफ़ी खां द्वारा शाह बेखबर की उपाधि इन्हें प्रदान की गई। खफ़ी खां ने इन्हें यानी मुअज़्ज़म को यानी बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर का टाइटल दिया। जहादर शाह मुग़ल राजवंश का पहला ऐसा बादशाह था जो शासन कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इनएलिजिबल था, मतलब बहुत ही अयोग्य था, उतना ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट नहीं था। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह युद्ध में अपने भतीजे फ़र्रुख सियार से पराजित हो गया और 1713 में उसकी हत्या कर दी गई। 1712 में राजा बना, 1713 में हत्या कर दी गई। 1717 में फ़र्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह ही था। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी लेखक थे, जो राइटर थे, कौन, तो वो थे आनंद राम मुखलिस। आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर का डायमंड और तख्ते ताउस यानी कि जो पीकॉक थ्रोन था जहाँ और मयूर सिंहासन था, उसे ईरान लेके चला गया। मोहम्मद शाह ने अपना अधिकतर समय वो जो अपना अधिकतर टाइम है वो पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला, इनको रंगीला का टाइटल लोगों ने दिया था, तो वो लोग इन्हें रंगीला कहते थे। मोहम्मद शाह को उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। हिजड़े हम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो, और जो फीमेल्स थी उनका एक अलग से एक प्रभुत्व स्थापित हो गया था, एक प्रभाव हो गया था। शाह आलम टू का टाइम पीरियड जो है वो 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। याद रखिएगा, शाह आलम टू का असली नाम अली गौहर था। वज़ीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, उसे वज़ीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में नहीं एंटर करने दिया। शाह आलम टू के समय में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। ठीक। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह टू थे, हम सब जानते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र नाम से कविताएं लिखते थे, उनकी पेन का नाम ज़फ़र था, है ना। तो उनके पिता का नाम अकबर टू था। बहादुर शाह ज़फ़र अंतिम मुगल सम्राट थे, उनके पिता का नाम अकबर टू था। ये वही अकबर टू थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। पहले इनका नाम केवल राम मोहन राय था, इनको राजा की उपाधि अकबर टू ने ही, अकबर द्वितीय यानी बहादुर शाह ज़फ़र के जो पिताजी थे उन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। जो अकबर टू था बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक असद उल्लाह खां गालिब के कविता शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे।
बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए की पेंशन, यानी हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन और 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 का जो संग्राम हुआ उसके बाद उनको पकड़ लिया गया, उन्हें ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया, रंगून में उनकी डेथ हो गई। वो आगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिच खां उर्फ निज़ामुल मुल्क ने की थी। हैदराबाद के निज़ाम हम बोलते हैं, तो 1724 में चिनकिलिच खां या उनका नाम एक और था निज़ामुल मुल्क ने किया था। अक्टूबर 1724 में शकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिस खां के मारे जाने के बाद निज़ामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया, यानी कि जो सदर इंडिया था। 18वीं शताब्दी का श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर के सवाई जयसिंह थे। 18वीं सेंचुरी के जो सबसे अच्छे, सबसे महान राजपूत रूलर थे वो सवाई जयसिंह थे। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की। सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की और विज्ञान और कला का उसे केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री यानी एस्ट्रोलॉजर थे। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षण यानी कि जो लैब्स होती हैं, लैबोरेटरी, वो सब बनवाई थी। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया था। यूक्लिड की कृति थी, एक कोई कुछ उन्होंने लिखा होगा, उनकी राइटिंग थी, रेखा गणित, ज्योमेट्री, तो उसका उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेशन कराया था। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। अश्वमेघ आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जब ये गुप्ता पीरियड में भी देखा जाता था, मौर्यन डायनेस्टी में भी देखा जाता था कि जब युद्ध जीते थे तो वो हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़ों का जो है सेक्रीफाइस करके अश्वमेघ यज्ञ कराते थे। तो वो अश्वमेघ इन्होंने यज्ञ कराया जयसिंह, सवाई जयसिंह ने। तो इस तरीके से हमारा नोट्स का पार्ट खत्म होता है। आ गए हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। काफ़ी शॉर्ट वीडियो ये रहेगी, तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा और फिर हम आगे ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ कैसे आपके लिए लेकर आएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो हमने पढ़ा कि उसके बाद सत्ता बहादुर शाह 1 ने संभाली, राइट, या शाह आलम भी उनका नाम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, मुगल सम्राट जहादर शाह के शासनकाल के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? जो जहादर शाह था, हमने पढ़ा कि 1712 में राजा बना, 1713 में मर गया, तो कैसे उनकी डेथ हुई? तो ऑप्शन है आपके पास, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, सीढ़ी से उतरते समय उनके पैर फिसल कर मृत्यु हो गई, एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, मदिरा के अत्यधिक सेवन फलस्वरूप एक रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो हमने पढ़ा कि अपने भतीजे से वो पराजित हुए थे, राइट। इसी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फारूक शियार नाम था भतीजे का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो फारूक शियार ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त, टैक्स फ्री ट्रेड करने की सुविधा दी थी, राइट। हमने अभी नोट्स में भी पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। 1717 में फारूक शियार ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर, मतलब अंग्रेज़ उन्हें साल का 3000 रुपये टैक्स देंगे फारूक शियार को, और बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स दिए वो ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ? बंगाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो ये इन्हें किंग मेकर बोलते हैं। किंग मेकर ये थे कौन? ये थे सैयद ब्रदर्स। इन्हें सैयद ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, सैयद बंधु कहते हैं। ये क्या करते थे? ये सेनापति थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और ये
राजा बनाने में मतलब हेल्प करते थे। पुराने राजा को कैसे हटाना है, चालाकी से कैसे उनको मारना है और कैसे नए राजा को लाना है, ये दोनों भाई करते थे। तो इनका नाम अब मैं बता दूं, तो इनका नाम था, एक का नाम था हुसैन अली खां और एक था अब्दुल्ला खां। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। सैयद ब्रदर्स भी बोलते हैं, किंग मेकर इन्हें बोला जाता है। चलिए चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु यानी सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुख सियार को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इन्हें सिंहासन से हटा दिया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया और मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। राइट, तो ये सैयद ब्रदर्स का एक के बारे में कुछ था इंट्रोडक्शन। पढ़ लीजिए, अगर सैयद ब्रदर्स पे कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमने पढ़ा कि मोहम्मद शाह अंतिम शासक था जो मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन उस पर बैठने वाला था। चलिए, पीकॉक थ्रोन बनवाया किसने था? तो शाहजहां, ये देखिए लिखा है यहाँ, शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। तो उस समय मोहम्मद शाह राजा था। ऊपर देखिए 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तुमने पढ़ा मोहम्मद शाह के टाइम पे ये था 1719 से 1748 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह, क्योंकि दिन भर ये बैठकर पशुओं की लड़ाई और डांस और म्यूज़िक ये सब देखते थे, तो इन्हें रंगीला, जो लोकल जनरल थी इन्हें रंगीला कहती थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें कालानुक्रम अनुसार हमें लगाना है। तो मोहम्मद शाह, जहादर शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू। तो सबसे पहले हमारे जहादर शाह, सबसे पहला तो जहादर शाह ही आएगा। जहादर शाह पहले आपका शाह आलम था, उसके बाद जहादर शाह था। जहादर शाह के बाद आपके आएंगे मोहम्मद शाह, रंगीला जिन्हें हम बोलते हैं। फिर आपके आएंगे अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आपके आलमगीर टू सब बाद में आएंगे। 4 तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जहादर शाह 1712 से 13 हमने पढ़ा कि 1 साल के लिए ही रहे थे, उसके बाद इन्हें फर्रुख सियार ने हटा दिया था। फिर मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर टू 1754 से 1759। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम टू को नहीं दाखिल होने दिया था। देख लीजिए यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। शाह आलम टू का कार्यकाल 1759 से 1806 था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसको मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते बिहार में वो रहा। उस समय वजीर गाजी उद्दीन था। 1765 से 1771 तक यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंचा। शाह आलम टू के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार यानी 1803 में हो चुका था। राइट, नेक्स्ट है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, अभी हमने पढ़ा अकबर टू जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे, हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था? ऐसा नहीं, उनके पास तो मुगल साम्राज्य था ना, मुगल डायनेस्टी थी। इब्राहिम जौक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, बिल्कुल सही। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए पेंशन से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते थे। नहीं, 1 लाख रुपए तो पेंशन थी, 1000 रुपये उनके फैमिली एक्सपेंसेस थे और भी कुछ
बहुत सारी चीज़ें थी, तो 1 लाख तो उनकी पेंशन ही थी और 15 लाख उन्हें अदर एक्सपेंसेस के लिए भी दिए जाते थे। तो डी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य की सीमा थी। उनके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी, तो देख लेते हैं। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। अंतिम मुग़ल शासक नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इसमें ऐसा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं है, तो या तो ई कर सकते हैं, बाकी बीपीएससी ने इसको हटा दिया था। राइट, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था। तो अवध के पहले नवाब सादत खां थे। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अवध की बात हो रही है तो यूपी में अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा, और ईरानियों ने अवध की स्थापना की थी। ईरानियों ने अवध की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तुरानियों ने हैदराबाद की और ईरानियों ने अवध की। 1722 में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, वहाँ उसने अपने भतीजे उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया। स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीति खेलता रहा। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी अवध की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो चिंकलिज खां भी बोल सकते हैं या निज़ामुल मुल्क, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से कथन सही हैं, एक या एक से ज़्यादा। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निज़ामत का उदय हुआ, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये हमने पढ़ा था विजयनगर डायनेस्टी में। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ, ये आपका गलत है। ऑप्शन 2 आपका केवल सही है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। यूपीएससी प्री का था, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल या सीधे मुगल सत्ता से हुआ, अथा कथन एक असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आरकोट या कर्नाटक रियासत का उदय उत्तरवर्ती मुगल काल से में सीधे मुगल सत्ता से हुआ था। 1399 के पूर्व मैसूर विजयनगर साम्राज्य का भाग था। वादू वंश या वाडियार वंश ने इसे विजयनगर से पृथक कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, अतः कथन 2 है वो सही है। अहमद शाह दुरानी ने भारत में राज्य क्षेत्र अधिकृत नहीं किया था। रुहेलखंड में पहले ही बड़ी संख्या में रुहेल अफगान बस गए थे। अब्दाली के आक्रमण के पश्चात मुगल बादशाह ने अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में रुहेलखंड रियासत को मान्यता दी। चलिए, तो ये 3 भी असत्य है, तो एक्सप्लेनेशन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर, जो खगोलीय एस्ट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी है जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी। तो हमने पढ़ा जयसिंह, जिन्होंने जयपुर बनाया था, जयपुर सिटी, उन्होंने ही बनवाई थी वेधशाला। महाराजा जयसिंह 2 ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली में भी थी, जयपुर में भी थी, उज्जैन में भी थी, वाराणसी में भी थी। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, सारे ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित थी, उसके लेखक कौन थे? तो जिज मोहम्मद शाही, तो जयपुर के सवाई जयसिंह पढ़ा हमने, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया, और जंतर मंतर के बारे में पढ़ा। एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो उज्जैन में बनवाई थी, वाराणसी में भी बनवाई थी, मथुरा में भी थी, इलाहाबाद में उन्होंने नहीं बनवाई थी। तो इलाहाबाद आपका करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इलाहाबाद है। तो चलिए, हमारा मुग़ल डायनेस्टी भी ख़त्म हो गया फाइनली, और हमारी मिडाइवल हिस्ट्री पूरी ख़त्म होती है। घटना चक्र से हमने उसे कवर किया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे MIH मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हम इसे स्टार्ट करेंगे। राइट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। तो
मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारी वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, वो होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तब तक के लिए गुड बाय।